हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के 16 दिसंबर के आए हुए कुछ क्वेश्चंस। इसके पहले के वीडियो में हमने 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। Cognitive engagement of children within a constructive classroom can be facilitated by, मतलब कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में कॉग्निटिव एंगेजमेंट को कैसे फैसिलिटेट किया जाए। मतलब कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में कॉग्निटिव एंगेजमेंट चिल्ड्रन में कैसे बढ़ाया जाए। चिल्ड्रंस टॉक, बिल्कुल सही बात है। बच्चे आपस में बात करेंगे या बच्चे टीचर से बात करेंगे, बच्चे जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। इमोशंस ऑफ टीचर, टीचर का इमोशंस भी काफी जो है इसमें रोल प्ले करता है। अगर टीचर का इमोशन ही कंट्रोल में नहीं है, जब टीचर आए किसी बच्चे को बेवजह डांट दिया, किसी बच्चे को बेवजह कुछ कह दिया, तो अगर टीचर का ही इमोशन कंट्रोल में नहीं है तो वो बच्चे का क्या भला करेगा। पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमोंग चिल्ड्रन, बच्चे का आपस में एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव रिलेशन हो, ये भी एक अच्छी बात है। एक्सटर्नल इम्पोज डिसिप्लिन, मतलब बाहर से डिसिप्लिन को इम्पोज किया जाए, मतलब कि डंडा दिखा करके बच्चे को डिसिप्लिन में रखा जाए, ये एक गलत बात होती है। इंटरनल डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब बच्चे को आप इस तरह से एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखिए कि बच्चे एक्टिविटी में ऐसा इन्वॉल्व हो जाएं कि उन्हें अपने आप ही वो डिसिप्लिन में हो जाए। उन्हें मार के डिसिप्लिन में रखने की मारकर डिसिप्लिन में रखने की जरूरत कब होती है, जब टीचर कुछ पढ़ाते नहीं है, चुपचाप आकर चेयर पे बैठ जाते हैं और बैठ कर देखते रहते हैं, जो पहले जमाने में होता था कि कोई बच्चा बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कोई बात तो नहीं कर रहा है। तो बच्चे करेंगे क्या, जब टीचर पढ़ा ही नहीं रहा तो बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे नहीं। लेकिन अगर आप उसे पढ़ाएंगे, एक्टिविटी में एंगेज रखेंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिक ही डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है। बाहर से डिसिप्लिन थोपने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है और इसमें हमसे राइट आंसर पूछा है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इसका राइट आंसर है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। बच, मतलब संरचनात्मक कक्षाएं, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, उसमें कॉग्निटिव सहभागिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सुसाधित किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया जा सकता है। बच्चों के वार्तालाप द्वारा, सही बात है। अध्यापक के संवेगों द्वारा, सही चीज है। बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, लेकिन बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन नहीं। अनुशासन को बाहर से, ऐसे भी आजकल जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट बंद है, ठीक है, आप बच्चे को मार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन ऐसे भी गलत है और तीनों बाकी के तीनों ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव आंसर है। The failure of children is often the failure of schools. Which of the following support this statement? कहता है कि बच्चे का फेल होना जो है वो इस बच्चे फेल नहीं होते हैं, बल्कि सिस्टम फेल होता है, स्कूल फेल होता है। तो फेलियर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो स्कूल का फेलियर है। यह इस कौन सा स्टेटमेंट इस बात को सपोर्ट करता है, ठीक है। School exists so that they can appropriately discriminate among students ability. स्कूल इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि वो बच्चों में डिस्क्रिमिनेट कर पाए उसके एबिलिटी के हिसाब से। गलत बात है, बच्चों में डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव कर पाए। क्यों, बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, उसके एबिलिटी के आधार पर। चिल्ड्रन फेल बिकॉज स्कूल्स डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि स्कूल, बच्चे जो है उसका लर्निंग का जो पेस होता है, मतलब लर्निंग का जो गति होता है, स्पीड होता है, वो सब बच्चों में एक समान नहीं होता है। तो उसका डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग है, इसी चीज को स्कूल नहीं समझ पाता है, जिसके कारण कि बच्चे फेल हो जाते हैं। वो एक ही तरीके से हर बच्चे को पढ़ाना चाहता है, जबकि हर बच्चा अलग अलग ढंग से सीखता है, हर बच्चे के सीखने की स्पीड अलग अलग होती है। तो यह सही आंसर है, ठीक है। चिल्ड्रन फेल बिकॉज दे डू नॉट कॉम्प्लाई विथ स्कूल रिक्वायरमेंट। चिल्ड्रन इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो स्कूल के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते, यह ऑप्शन भी गलत है।
चिल्ड्रन फेल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एबिलिटी एंड आईक्यू, लेस आईक्यू और एबिलिटी की कमी से फेल होते हैं, यह भी एक गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन है कि चिल्ड्रन इसलिए फेल होते हैं क्योंकि स्कूल इस चीज को नहीं समझ पाता, कंसीडर कर पाता कि हर बच्चे अलग अलग स्पीड में सीखते हैं। ठीक है, सभी बच्चे एक स्पीड में नहीं सीख सकते। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। गलत बात है, बच्चों में विभेदीकरण नहीं करना है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते, यह भी गलत बात है। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं, यह भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि स्कूल नहीं समझ पाता कि यह बच्चा किस तरीके से सीखेगा, वो हर बच्चे को एक ही तरीके से सिखाना चाहता है। टू बी रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल ए कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी, किसी भी कॉन्सेप्ट को रेलिवेंट और मीनिंगफुल होने के लिए क्या होना चाहिए? टाउट यूजिंग ए प्रॉपर डेफिनेशन, डेफिनेशन याद करवाना अब गलत माना जाता है कि आप बच्चे को बस परिभाषा पे परिभाषा रटवाते जाइए, ये एक गलत बात है। लिंक्ड विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड लाइफ, जिस भी ऑप्शन में किसी भी कॉन्टेक्स्ट को बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ा जाता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के पढ़ाइए। आप क्लास में जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसको किससे लिंक करिए? बच्चे के सोशल कॉन्टेक्स्ट, बच्चे का जो लाइफ है उससे आप जोड़ के पढ़ाइए, तो बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। रियल लाइफ से अगर आप जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा सबसे ज्यादा सीखेगा। ठीक है, आप जब भी उसको कोई उदाहरण दीजिए तो ऐसा उदाहरण दीजिए जो उसके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। अब आप उसको ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करें जिसे उसने कभी देखा ही नहीं है, तो उसे बच्चा क्या समझेगा? रिप्रोड्यूस्ड करेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन द चाइल्ड्स नोटबुक, अब जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसी तरह उसको नोटबुक में लिखवा दीजिए, तो इससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। मेमोराइज्ड वेल सो दैट ए स्टूडेंट कैन टेक पार्ट इन कंपटीशन, अच्छे से रटवा दीजिए ताकि वो कंपटीशन में भाग ले सके, ये भी एक गलत ऑप्शन है। बच्चे को ऐसा पढ़ाइए जो उसके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, यही सही ऑप्शन है। किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना? नहीं। बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सके। नहीं, हमेशा कौन सा ऑप्शन सही होता है कि बच्चे के लाइफ से जोड़कर पढ़ाइए, उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ के पढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फियर ऑफ फेलियर नीड्स टू बी डिस्करेज्ड इन चिल्ड्रन विद इन ए क्लासरूम बिकॉज, बच्चों में जो है फियर ऑफ फेलियर, फेल होने के डर को कम करने की जरूरत होती है, डिस्करेज करने की जरूरत होती है। क्यों? चिल्ड्रंस फियर्स कैन नॉट बी हैंडल विद इन ए क्लासरूम बाय ए टीचर, क्योंकि टीचर के द्वारा बच्चों के फियर को हैंडल नहीं किया जा सकता। ये क्या बात हुई? स्कूल कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमोशनल लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल जो है बच्चों के इमोशनल लाइफ को की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ये भी कोई बात नहीं है, बेतुका बात है ये दोनों। फेलियर एंड एरर्स आर नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, ये एक सही बात है। बस ये बात आपको याद रखनी है कि फेलियर और एरर जो है वो बच्चे के लर्निंग का एक नेचुरल पार्ट है, कि बच्चे सीखेंगे तो बच्चे गलती करेंगे, बच्चे सीखेंगे तो बच्चे फेल होंगे, फेल होंगे तभी तो वो सीखेंगे कि मैं फेल हुआ तो कहाँ कहाँ मुझसे गलती हुई। आप उसको बताएंगे कि तुम फेल हुए हो तो ये तुमने गलती की, यहाँ पर तुमने गलती की, तुम फिर से कोशिश करो, तुम अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो फेलियर और एरर जो है ये क्या है? एक नेचुरल पार्ट है। बच्चे एरर करेंगे तो क्या होगा? इससे बच्चे सीखेंगे। अब बच्चे कुछ करेंगे ही नहीं तो कहाँ से सीखेंगे? चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस फियर आर डेवलपमेंटल फेलियर्स, गलत बात है कि बच्चे जो डर फियर एक्सपीरियंस करते हैं वो डेवलपमेंटल फेलियर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चे को भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का एक स्वाभाविक हिस्सा। आप एक बात याद रखिएगा कि फेलियर और
फेलियर मतलब असफलता और ये त्रुटियां, एरर जो है बच्चे के लर्निंग का एक स्वाभाविक हिस्सा है, ये एक नंबर आपको दिला देगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते, ऐसा नहीं है। It is often argued that rewards may not be the best method of motivating learners because यह हमेशा अर्ग्यू किया जाता है कि रिवार्ड जो है वो बेस्ट मेथड नहीं है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, लर्नर को मोटिवेट करने के लिए। क्यों? रिवार्ड की बात कौन करते? बिहेवियरिस्ट करते, स्किनर करते। स्किनर कहते हैं कि बच्चे को आप रिवार्ड दीजिए, इससे पढ़ेगा। बच्चे को आप चॉकलेट दीजिए, स्टार दीजिए, वेरी गुड बोलिए, इससे बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, कुछ समय के लिए ये ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है, इससे आंतरिक मोटिवेशन नहीं बढ़ता है। जब बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चॉकलेट दे करके, स्टार दे करके आप बच्चे को ज्यादा दिनों के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बिहेवियरिस्ट होते थे वो रिवार्ड और पनिशमेंट की बात करते थे, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जैसे कि पियाजे और बाइगोत्स्की, ये लोग रिवार्ड और पनिशमेंट की बात नहीं करते। और हमारा एनसीएफ क्या करता है? हमारा एनसीएफ कंस्ट्रक्टिविस्ट को, कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करता है, संरचनावाद को फॉलो करता है। ठीक है, तो रिवार्ड जो है वो क्यों नहीं देना चाहिए? सबसे अच्छा तरीका क्यों नहीं होता है? क्योंकि इससे आंतरिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम होता है। दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, क्योंकि इससे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम हो जाएगा, इसलिए रिवार्ड नहीं देना चाहिए। बच्चे आंतरिक रूप से अगर अभिप्रेरित होंगे तो वो ज्यादा सीखेंगे। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती नहीं है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा बढ़ेगी। इससे बाह्य अभिप्रेरणा छीन होती है, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों छीन होती है। नहीं, इससे बाह्य अभिप्रेरणा बढ़ेगी कि चॉकलेट के लालच में वो पढ़ लेगा। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं होती है। गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स ऑफन हैव विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो गुड प्रॉब्लम सॉल्वर है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? ठीक है, उसमें क्या क्या विशेषता होना चाहिए? क्रिएटिविटी एक अच्छी चीज है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सेट अच्छी चीज है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग भी एक अच्छी चीज है। ठीक है, बाकी देखते हैं। इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग दे दिया, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होता है। जहां जहां कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसको काट दो, कन्वर्जेंट थिंकिंग एक अच्छी चीज नहीं है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस, रिस्पॉन्सेट, लैक ऑफ रिस्पॉन्सेट। रिस्पॉन्सेट मतलब क्या हुआ कि वो एक ही चीज को सोच लेगा कि मुझे यही करना है तो यही करना है, वो दूसरे तरीके से करेगा ही नहीं, एक ही तरीका अपनाएगा। लेकिन जो गुड प्रॉब्लम सॉल्वर होता है वो क्या करता है, अगर एक तरीके से काम नहीं बने तो दूसरा तरीका अपनाता है। ठीक है, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? सृजनात्मक एक अच्छी चीज है, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी, अभिसारी चिंतन, तीनों ही अच्छी चीज है। अभिसारी चिंतन अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग और ये है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग को अच्छा नहीं माना जाता है, अभिसारी चिंतन को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अभिसारी चिंतन तो सही है लेकिन ये सही नहीं है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे। Teacher beliefs about success failure of students often influence learning and motivation of students, especially from the disadvantaged group. Which of the following statement is correct in this context? कह रहा है कि चिल्ड्रन टीचर का जो बिलीफ है चिल्ड्रन के फेलियर और सक्सेस के बारे में, ये क्या करता है, चिल्ड्रन के लर्निंग और मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, स्पेशली उस बच्चे के लिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टीचर एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस लर्निंग सिग्निफिकेंटली, बिल्कुल सही बात है। टीचर का जो एक्सपेक्टेंसी होता है वो बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करता है, ये एक सही बात है।
टीचर्स नीड टू कंट्रोल स्टूडेंट ऑटोनॉमी विद इन द क्लासरूम। नहीं, बच्चे के उसको कंट्रोल करके नहीं रखना चाहिए कि बच्चा का जो बच्चे को एकदम कंट्रोल में रखेंगे, ये एक गलत बात है। टीचर शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स। अदर से compete करने के लिए नहीं कहा जाता है, बच्चे को खुद से बेटर बनने के लिए कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि तुम वो 90 नंबर ला रहा है तो तुमको भी 90 नंबर लाना। नहीं, जो बच्चा जिस चीज में अच्छा है उसको उसमें ही अच्छा करने दीजिए। टीचर नीड टू ट्रेन सच स्टूडेंट्स इन स्ट्रेटजीज टू अवॉइड फेलियर एट एनी कॉस्ट। कह रहा है कि बच्चे को फेलियर को एनी कॉस्ट पे अवॉइड करने का स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, ये भी गलत बात है। ठीक है। शिक्षिका के विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। ये सही बात है। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए। ये गलत बात है। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने एवं दूसरों से लड़ाना भिड़ाना नहीं चाहिए। खुद से बेटर बनने के लिए कहना चाहिए कि कल से तुम बेटर, पहले से बेटर बनो। ठीक है, ये नहीं कि दूसरों से लड़ा भिड़ा दो। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। सही ऑप्शन यही है, फर्स्ट ऑप्शन। To be able to create a positive learning environment within the classroom, it is important that teachers positive learning environment create करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? फॉलो द फिक्स टाइम टेबल। फिक्स टाइम टेबल फॉलो करना एक बहुत अच्छी बात नहीं होती है। आर एबल टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन यूजिंग अवार्ड्स एंड पनिशमेंट। अवार्ड्स एंड पनिशमेंट की बात पहले होती थी बिहेवियरिस्ट के टाइम पे, ठीक है, अब नहीं होती। आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रंस इमोशंस विद इन लर्निंग प्रोसेस। चिल्ड्रन के इमोशन को इंक्लूड करना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में। आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन एंड मेक ग्रुपिंग। बच्चे में भेदभाव करना चाहिए कि जो तेज बच्चा है उसका अलग ग्रुप बना, जो कमजोर बच्चा है उसका अलग ग्रुप बना। बच्चे में उसके एबिलिटी के हिसाब से ग्रुपिंग नहीं करना चाहिए। अगर ग्रुपिंग करना भी चाहिए तो हेट्रोजेनियस होना चाहिए कि हर एक ग्रुप में हर तरह का बच्चा, एक कमजोर बच्चा हो तो एक तेज बच्चा भी हो। ठीक है, इस तरह से ग्रुप, तेज बच्चे का अलग ग्रुप, कमजोर बच्चे का अलग ग्रुप, ऐसा नहीं बनाते। तो सबसे सही आंसर है आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रंस इमोशंस विद इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर, एकदम फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करना कोई बहुत अच्छा चीज नहीं है। बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बच्चों की क्षमता के आधार पर उसका विभेदीकरण करके अलग अलग समूह बनाकर। नहीं, विभेदीकरण तो बिल्कुल करना ही नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन है, सबको इंक्लूड करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है। शुड ए टीचर बी कंसिडर्ड एज ऑथोरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम हु कैन नॉट बी चैलेंज। मतलब कह रहा है कि टीचर जो है वो ऑथोरिटी फिगर होना चाहिए क्लासरूम में। ऐसा पहले होता था कि टीचर जो है वो ऑथोरिटी है, क्योंकि पहले टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होता था। टीचर एक जगह बैठे हैं और जो कह रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है, टीचर ऑथोरिटी फिगर नहीं हो सकता है। तो पहले यस वाला ऑप्शन को काट देंगे। ठीक है, अथॉरिटी फिगर टीचर को नहीं मान सकते। अब नो वाले में देखते हैं क्या क्या। नो स्टूडेंट्स आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सच टीचर्स विच रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सही बात है। अगर टीचर ऐसा बन के बैठ जाए कि सारे बच्चे उससे डरेंगे तो फिर उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा। अगर वो अथॉरिटी फिगर बन के बैठ जाएगा तो सारे बच्चे डर से कुछ पूछेंगे ही नहीं। जब कुछ पूछेंगे ही नहीं तो उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। नो टीचर्स इज in any case are irrelevant for student लर्निंग इन द डिजिटल एज। कह रहा है कि डिजिटल एज में टीचर जो है वो इरिलीवेंट है लर्निंग में। मतलब कि अब डिजिटल एज में बच्चे खुद ही सीख लेंगे, टीचर की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, टीचर की जरूरत है। ठीक है, टीचर की जरूरत है, लेकिन एज ए फैसिलिटेटर जरूरत है। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए? नहीं। पहली बात तो जहां हाँ है वो कट जाएगा, क्योंकि सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी संप्रति
साहित्यायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। बच्चे प्रश्न नहीं पूछ सकते जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है। आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि अब तकनीकी युग आ गया तो शिक्षक की जरूरत है ही नहीं, शिक्षक की जरूरत है, इसमें कारण नहीं है, शिक्षक की जरूरत है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सबसे सही आंसर है। लास्ट देखते हैं, शुड रॉन्ग आंसर्स ऑफ स्टूडेंट्स बी करेक्टेड बाय टीचर्स ड्यूरिंग क्लास डिस्कशंस। अगर बच्चा कुछ गलत आंसर दे रहा है तो क्या उसी समय तुरंत टीचर को सही कर देना चाहिए? नहीं। अगर आप तुरंत उसको काट देंगे तो बच्चा अगली टाइम से बोलेगा नहीं, बच्चे को इनकरेज करना चाहिए बोलने के लिए। ठीक है। यस, चिल्ड्रंस एरर शुड बी इमीडिएटली रेक्टिफाइड। नहीं। नो, चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट फियर ऑफ बीइंग इनकरेक्ट। बच्चे को ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा डर होगा तो बच्चा नहीं बोलेगा, उसको बोलने के लिए देना चाहिए। बाद में आप अच्छे से उसको सही ढंग से सही चीज सिखाएंगे, लेकिन पहले उसको एक्सप्रेस करने देंगे। Wrong answers are always a reflection of lack of conceptual clarify and must be always corrected. ये गलत बात है। चिल्ड्रन कम टू स्कूल टू गेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन सो देयर आंसर शुड बी करेक्टेड इमीडिएटली। नहीं, पहले आप उसको एक्सप्रेस करने देंगे। ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। नहीं। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से। बच्चे को अगर ये भय होगा कि जैसे ही गलत होगा सर मुझे डांट देंगे, बैठा देंगे, तो वो बोलेगा ही नहीं नेक्स्ट टाइम से, और बोलेगा नहीं तो क्लियर होगा नहीं उसका कुछ भी। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें तुरंत सुधार देना चाहिए। गलत बात है। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। ये भी गलत ऑप्शन है। ये सही ऑप्शन है कि बच्चे को एक्सप्रेस करने देना चाहिए। तो इस तरह से 16 दिसंबर के आए हुए पेपर 1 के सीडीपी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इसके पहले के वीडियो को देखिए, जिसमें कि 16 दिसंबर के पहले के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।